करते हैं। रामविलास पासवान को नेता आप मानते हैं? बड़े अच्छे नेता थे रामविलास पासवान, इस बात को मानते हैं ना? रामविलास पासवान जी नेता थे, किसके नेता थे? दलित हित की बात करते थे, कभी मंत्री नहीं। पद छोड़ दिए कई बार। कभी नहीं। वो कुर्सी के नेता थे। वो जब जिसकी सरकार बनी तब उस सरकार में वो मंत्री बने। कौन सत्ता का लोभी है? चिराग पासवान। क्या बात करते हैं? यस। दलितों के हित की बात करते हैं? नहीं करते हैं वो। अगर दलितों के हित की बात करते हैं तो कलाई में बंधन नहीं बांधते हैं, टीका नहीं मारते हैं। कौन बात अरे होता है ना, है ये भी बात है। चिराग पासवान अभी तक कभी भी दलितों का नेता हुए नहीं, परिवार के नेता है। बात करते हैं कि परिवार के नेता लोजपा के जो अभी अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, ये अपने परिवार के नेता है। जब भी चुनाव होता है तो किसी दूसरे दलित को ये टिकट उकट नहीं देते हैं, अपने भाई भतीजा चाचा भतीजा में शेयर कर लेते हैं। चिराग पासवान जी, इनको एहसास कहाँ कि गरीब का गरीबी क्या होता है। ये गरीबी देखे ना, ये कभी नहीं गरीबी देखे। आज भी ये एसी में चलते हैं, मिनरल वाटर से नहाते हैं ये लोग, मिनरल वाटर वाले लोग हैं। बिहार में बीएसपी अब एक तरह से मजबूत देखी जा रही है। ये पीछे नज़ारा देख लीजिए, जितने भी ये लोग हैं ये बीएसपी पार्टी से हैं, बहुजन समाज पार्टी से, जिसके कर्ता धर्ता और जिसके सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी हैं। मायावती जी के काफिला अब धीरे धीरे बिहार में बढ़ते जा रहा है। पिछले बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 10, उसमें 1 सीट इनको मिला था। चांदपुर से जो जामा खान है वो विधायक बन करके आए थे, लेकिन बाद में नीतीश कुमार से उन्होंने गठबंधन करके और जदयू ज्वाइन कर लिया और वर्तमान में वो अल्पसंख्यक मंत्री भी बनकर बैठे हुए हैं। ये सामने में तस्वीर देखिए, एक पोस्टर पर लिखा हुआ है विशाल धरना प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बिहार प्रदेश के महागठबंधन सरकार की जन विरोधी नीतियों, लचर कानून व्यवस्था, दलित आदिवासी और पिछड़े अति पिछड़े धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के किए जा रहे जुल्म अत्याचार के विरोध विशाल धरना। इसमें 2-4 इनके नेता जो हैं उन लोगों का नाम है। इधर बहन कुमारी मायावती जी की तस्वीर है। अब आपको बताते हैं कि बिहार में लगातार दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है। अम्बेडकर जयंती से एक दिन पहले राकेश पासवान के निर्मम हत्या कर दिया गया। वो तस्वीर को तैयार कर रहे थे, वो अम्बेडकर जयंती मनाने की तैयारी कर रहे थे। अचानक कुछ गुंडे आते हैं बाइक से और उनको मार करके चले जाते हैं। और उसके अलावा में बिहार में कई ऐसे इनके 10 मांगे हैं, 10 मांगों को लेकर के आज ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पटना का गर्दनी बाग है और गर्दनी बाग में लगभग कहा जाए तो हजारों इनके कार्यकर्ता आज पहुंचे हुए हैं। इससे पहले इतना जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन बिहार की राजधानी पटना में नहीं देखा गया था। इससे पहले में इस तरह से नहीं होता था, लेकिन हाथ में देखिए बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, गरीबों को बेघर करना बंद करो, बंद करो। इधर हत्यारों का सरकार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब हत्यारे की सरकार इसलिए कह रहे हैं कहीं जी कृष्णैया जो डीएम थे गोपालगंज के 1994 में, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और बिहार सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सहमति से कानून को बदल करके उनको रिहा कर दिया गया। इसको लेकर के जो दलित समुदाय है और जो दलित एक्टिविस्ट हैं वे सारे लोग आक्रोशित हो गए और उसको लेकर के लगातार वे लोग पोस्ट पे पोस्ट लिख रहे हैं और ऐसे में इस मांग को भी रखा गया है। साथ में बहुत सारे लोग हैं, ये रोहतास जिला से आए हैं। ये भाई साहब है पिंटू यादव और इधर भाई साहब है, क्या नाम है? विजय भारती। अच्छा, हमको बताइए कि बिहार में सरकार सब कुछ सही चल रहा है? नहीं, एकदम नहीं। ना शासन हो, ना व्यवस्था हो, ना शिक्षा हो, ना रोजगार हो, हर एक चीज में फेलियर है। हर एक चीज में छात्रवृत्ति जो लड़का को मिलता था वो भी बंद है। कोई भी योजना हो सब फेलियर है। लेकिन एक बात कहा जाता है ना कि दलितों के नेता उत्तर प्रदेश में मायावती जी और बिहार में चिराग पासवान, तो चिराग पासवान मुखर होकर के काहे नहीं आ रहा है? अगर दलितों के हित के यहाँ बात हो रहा है तो कम से कम आकर के बीएसपी को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? वो तो बात है, तो क्यों नहीं कर रहे? वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि सत्ता का लाज है, सत्ता को लोभी है, वो समाज का बात है उठा। कौन सत्ता का लोभी है? चिराग पासवान। क्या बात करते हैं? यस। दलितों के हित के बात करते हैं? नहीं करते हैं वो। अगर दलितों के हित की बात करते हैं तो कलाई में बंधन नहीं बांधते हैं, टीका नहीं मारते हैं। कौन बात? अरे होता है ना, है ये भी बात है। ये बात को नहीं मानेगा। कलाई में कलावा बांधना गलत थोड़ी ना है, एकदम गलत बात। आस्था है अपना। कैसे आस्था है भैया? आपका आस्था है कि बीएसपी का गमछा ओढ़े, उनका आस्था है कि वो अपना एलजेपी का गमछा ओढ़े। गमछा अलग देखिए, बाबा साहब में होना चाहिए। क्या? इसलिए कि 33 करोड़ देवी देवता के रहते हुए भी हम लोगों को समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, तो वो केवल बाबा साहब ने सब ये अधिकार दिलाया।
बाबा साहब को तो मनबे करते हैं, सैदपुर हॉस्टल में जाकर के भाषण नहीं दिया। अरे भैया भाषण देने में या 10 लोगों के बीच में बोलने में नहीं ना होगा। धरातल पर करने में अंतर होता है। धरातल पर चिराग पासवान नहीं है। नहीं, धरातल पर नहीं करते धरातल हैं। पे क्या है, मायावती जी है। हाँ हाँ, जितने महापुरुषों को आज जयंतियाँ जो जितनी पार्टियां मनाती है, बहन कुमारी मायावती जी ने जमीन से खोद करके उन लोगों को कांसीराम साहब ने और बहन जी ने निकाला, तब आज हर पार्टियां शीश नवाती है और जय भीम करती है। जी तो खुद बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बीजेपी के साथ रह रहे वो हैं। आप लोग पे आरोप लगाते हैं कि ये ना, लोग खाली ना, लिमिटेड है, ये लोग ना, ये ना, लोग विधायक नहीं ना, है। अब एक विधायक ना, का जीता है। आज सबका जो है ना बोली बंद कर दिया है, वो अकेले जीता है। तो साजिश के तहत उनको हराया गया है ना, कि बहन जी अगर आ जाती है तो बाघ बकरी को एक घाट पर पानी पिलाता है। तो मैंने तो आपको बोल दिया कि सब विधायकों को तोड़ करके अलग अलग पार्टी बनवा दिया, तो पार्टी बनवा दिया तो कमजोर हो गया। तो इसलिए कहने का मतलब है, अभी आप यूट्यूब पर मंगा कर देखिए, बहन जी ने कोचिंग सेंटर खोला था, 43 लड़के जो है फ्री वाला कोचिंग सेंटर से 43 लड़के यूपीएससी टॉप किए हैं, दलित के बेटे। चलिए, ये चाचा जी और बता रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी की उपलब्धि क्या है। बाकी इधर भी और लोग हैं जो हाथों में हाथी छाप का झंडा लिए हैं, यानी बीएसपी का झंडा लिए हैं, और उसके बाद में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आ जाइए इनके पास में, ये गमछा वाले भैया के पास में। कहता है लोग कि बिहार में दलितों के नेता चिराग पासवान और उत्तर प्रदेश में दलितों के नेता बहन कुमारी मायावती है। कितना सहमत है इस बात से? देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि चिराग पासवान अभी तक कभी भी दलितों का नेता हुए नहीं, परिवार के नेता हैं। बात करते हैं कि परिवार के नेता लोजपा के जो अभी अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, ये अपने परिवार के नेता है। जब भी चुनाव होता है तो किसी दूसरे दलित को ये टिकट नहीं देते हैं, अपने भाई भतीजा चाचा भतीजा में शेयर कर लेते हैं। इनको दूसरे पासवान से भी मतलब नहीं है, चिराग जी को। हाँ, किसी से मतलब नहीं है। ये परिवार, पासवान लोग आपको गाली देगा ये अगर ये बात बोल रहे हैं तो। देखिए, पासवान भाई भले ही जो इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, वो भले गाली दे दे, लेकिन सच्चाई यही है कि किसी भी पासवान को दूसरे को टिकट वो देने नहीं जा रहा है, किसी को नेतृत्व देने नहीं जा रहा है। वो अकेला परिवार का पार्टी है, रिश्तेदारों की पार्टी है, समाज का पार्टी नहीं है। ये चिराग पासवान और रामविलास पासवान, ये दोनों नेता थे। रामविलास पासवान को कहा जाता है कि बहुत बड़े नेता थे, सभी किसी के हक की बात करते थे। सदन में कितना बार वो मंत्री पद छोड़ दिए अपने दलित समुदाय के लिए, लेकिन उनके बेटे के ऊपर में आरोप लगता है। क्या सीखना चाहिए चिराग पासवान को अपने पिता में से? देखिए, रामविलास पासवान जी बहुत नीचे से जमीन से उठे थे, वो गरीबी से निकले हुए हैं, समाज के लिए संघर्ष करके वो लीडर बने, और वो समाज के लिए वो संघर्ष करके नेता बने हैं। और ये तो सोना के चम्मच और चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं चिराग पासवान जी। इनको एहसास कहा कि गरीब का गरीबी क्या होता है, ये गरीबी देखे ना, ये कभी नहीं गरीबी देखे। आज भी ये एसी में चलते हैं, मिनरल वाटर से नहाते हैं ये लोग, मिनरल वाटर वाले लोग हैं, एसी वाले नेता है। एसी वाले नेता है। आज भी हमारे पासवान भाई कितने लोगों की हत्या हुई है। आज राकेश पासवान अभी अम्बेडकर जयंती के एक दिन पहले ये बोलते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं चिराग पासवान जी बाबा साहब की बात करते हैं, बुद्ध का फोटो लगाने लगे हैं अब नया पर। अब भर हाथ चूड़ी पहन के रखते हैं, कौन सा मनोवादियों का वही पहचान है। अच्छा, ये हाँ, ये अब ये रामविलास पासवान जी के बेटा होते ना, ये तो अभी तक ये नेता बन चुके होते। चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा होता तो नेता बन गए। हाँ, ये अपने माता के बेटा है, माँ के बेटा है, अच्छा। यानी रीना शर्मा जी का बेटा है, मैंने शर्मा जी के हैं। चलिए, ये बहुत बड़ी बातें हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर इधर आ जाते हैं। चिराग पासवान दलितों के नेता हैं बिहार के, और आप लोग दलितों के हित के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थन करने नहीं आए, का है? चिराग पासवान जी से पूछिए कि दलितों के अगर नेता हैं तो दलितों के लिए कितना आवाज उठाए हैं? क्या बात करते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं? बिल्कुल नहीं उठाए हैं। अभी राकेश पासवान के घर पे गए थे। राकेश पासवान की हत्या हुई है, उसमें अगर सबसे पहले पूरे भारत में अगर कोई नेता आवाज उठाया है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी ने उठाया है। ट्वीट किया था, सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया था। बिल्कुल, इस बात को मान रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान क्यों नहीं समर्थन करने आ रहे हैं, ये तो पूछने वाला बात है ना।
चिराग पासवान कैसे समर्थन कर देंगे? क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, बिहार के लोगों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। लोगों से मतलब नहीं है उनको, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। बिल्कुल कुर्सी चाहिए उनको, कैसे? बिल्कुल कुर्सी चाहिए उनको। हाँ। मेरा बिहार कहाँ जा रहा है, मेरे बिहार के लोग किस दिशा और दुर्दशा में हैं, आप चिराग पासवान जी से कभी ऐसा सुने हैं क्या? जब देखिए तो चचा भतीजा का झगड़ा में लगे हुए हैं। जो अभी राष्ट्रीय मंत्री हैं उनके चचा जी और उनके भतीजा चिराग पासवान जी, ये तो अपनी पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं, बिहार को बचाने में नहीं लगे हुए हैं। बराबर बिहार के हित के लिए काम करते रहते हैं, भ्रमण करते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन लेके आते हैं। अपनी 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 जो है पार्टी को बचाने के लिए भ्रमण करते हैं। रामविलास पासवान को नेता आप मानते हैं? बड़े अच्छे नेता थे रामविलास पासवान, इस बात को मानते हैं ना? रामविलास पासवान जी नेता थे, किसके नेता थे? दलित हित की बात करते थे, कभी मंत्री नहीं। पद छोड़ दिए कई बार। कभी नहीं, वो कुर्सी के नेता थे। वो जब जिसकी सरकार बनी तब उस सरकार में वो मंत्री बने, वो उनकी कोई सिद्धांत नहीं थी, कोई सिद्धांत, बस कुर्सी सिद्धांत था। कुर्सी सिद्धांत था। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अली जी हुआ, अहद अली, बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी मुजफ्फरपुर। चलिए, अहद अली है और ये मुजफ्फरपुर के जिला प्रभारी है, बीएसपी से संबंध रखते हैं और ये खुल करके बातें कह रहे हैं कि चिराग पासवान दलितों के नेता नहीं हो सकते हैं। राकेश पासवान का जो मैटर था उसको सबसे पहले किसी ने उठाने का काम किया था, तो उसका नाम था बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती ने सबसे पहले ट्वीट किया था और उसके बाद में बिहार में उस आग को लपटें मिली और धीरे धीरे सब नेता लोग आवाज उठाए। बाकी पीछे भी बहुत सारे बातें ये लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान को अपने पिता से सीखना चाहिए कि किस तरह से काम करते थे उनके पिता, ये अच्छा काम नहीं कर रहे। बाकी नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन के साथ साथ आप जोहार हिंद भी देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।